Hello everyone, this is Narmada Sharma and today we will discuss about the polymerase chain reaction which is also stand for PCR. PCR is a method which is widely used to rapidly make millions to billions of copies of a specific DNA sample, allowing scientists to take a very small amount of DNA and amplify it to a large enough amount of DNA, right? Basically, PCR is a technique which is used to amplify to generate large amount of DNA. ओके इसमें क्या कह रहे हैं हम, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए से हमें बहुत सारा डीएनए बनाना है, तो उसमें हमें जो मेथड और जो टेक्निक हमने यूज़ की है वो पीसीआर है. पीसीआर से स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए को हम एम्पलीफाई करके मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं और वो मल्टीपल कॉपीज़ आपकी मिलियंस टू बिलियंस हो सकती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक रिसर्चर है, उसको किसी पर्टिकुलर जीन के फंक्शन के बारे में स्टडी करना है, तो वो क्या करेगा, उस छोटे से जीन से डीएनए एक्सट्रैक्ट करके उसको एम्पलीफाई करेगा फॉर द फर्दर स्टडी, राइट. एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट है, उसे किसी क्राइम सीन पे ब्लड सैंपल मिला है, उस ब्लड सैंपल से वो क्या करेगा, न्यूक्लियस एक्सट्रैक्ट करेगा. और ब्लड सैंपल में जैसा कि हमें पता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं, तो आरबीसी में न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता नहीं है, तो उसमें तो डीएनए है ही नहीं, बट जो डब्ल्यूबीसी है उसके न्यूक्लियस से वो डीएनए सैंपल कलेक्ट करेगा विच इज़ वेरी लेस इन अमाउंट. ओके, अब उस थोड़े से अमाउंट में उसे इतनी सारी स्टडी करनी है और कभी स्टडी करते हुए थोड़ा सा भी कहीं मिस्टेक हो जाता है तो उसका जो डीएनए सैंपल है वो तो वेस्ट हो जाएगा, वो तो लॉस्ट कर जाएगा. तो वो क्या करेगा स्टडी करने से पहले कि जो भी उसने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया है उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगा बाय द मेथड ऑफ पीसीआर. जब उसके पास बहुत सारे डीएनए सैंपल्स बन जाएंगे तो वो उसमें जो भी उसको अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, जो भी प्रोग्रामिंग करनी है वो करेगा, राइट. वो स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए से लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए को लेगा और देन उसकी फर्दर स्टडी करेगा. देन पीसीआर की क्या गोल्स हैं, क्यों करते हैं हम पीसीआर, राइट. टिपिकली द गोल ऑफ पीसीआर इज टू मेक एनफ of the target DNA region that is can be analyzed or used in some other way, right. हमें जो स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए हमने लिया है उसकी एनालिसिस के लिए हमें उसे एम्पलीफाई करना है, क्योंकि डीएनए सैंपल जो भी हमारे पास बहुत ही लेस इन अमाउंट है, राइट. फॉर इंस्टेंस, डीएनए एम्पलीफाइड बाय द मेथड ऑफ पीसीआर बी सेंट फॉर sequencing, visualized by gel electrophoresis or cloned into a plasmid or further experiments. Okay, then invention was PCR is by American biochemist Kary Mullis. Okay, Kary Mullis ने PCR की इन्वेंशन की थी 1983 में. It is a fundamental too much of genetic testing, including analysis of ancient sample of DNA and identification of infectious agent. Using PCR, copies of very small amount of DNA sequencing are exponentially amplified in a series of cycle of temperature changes, right. हम PCR मेथड से स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए को एम्पलीफाई करके लार्ज अमाउंट में जनरेट कर रहे हैं डीएनए को, राइट. इसमें क्या कर रहे हैं हम, पीसीआर क्यों करते हैं, फॉर द डायग्नोसिस. हमें किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट की आइडेंटिफिकेशन कर रही है, जैसे कि आजकल रिसेंटली हमारा जो कोरोना है, कोरोना वायरस की हमने आइडेंटिफिकेशन कैसे की, पहले क्या किया, हमने एक सैंपल लिया, किसी पर्सन से सैंपल लिया, उसके सैंपल को हमने डीएनए सैंपल को एम्पलीफाई किया बाय द मेथड ऑफ पीसीआर. आफ्टर एम्पलीफिकेशन हमने उसकी स्टडी की तो हमें लगा कि भाई कोविड-19 वाला जो SARS-CoV वायरस है वो उसके ब्लड सैंपल में प्रेजेंट है, या जो हमने उस नेज़ल स्वैप लिया था उसमें से जो डीएनए एक्सट्रैक्ट किया तो हमें उसके वायरस के कुछ स्ट्रैंड, जेनेटिक स्ट्रैंड नज़र आए. तो हमने क्या देखा कि हाँ भाई ये जो पर्सन है वो पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव पर्सन है, तो वो हमने पीसीआर की हेल्प से ही आइडेंटिफाई किया. डायग्नोसिस जो हुई वो पीसीआर मेथड से ही हुई, राइट.